नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो मानसून की हवाएं देश के दोनों इलाकों में, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, दोनों तरफ स्ट्रांग होने जा रही हैं। आज मुंबई की बात करते हैं तो वहां पर मानसून की बारिश, झमाझम बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का कहना है कि 11 तारीख से बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से भारी से बहुत भारी बारिश पूर्वी भारत में होने जा रही है। इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, तमाम चीज़ें बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक जानकारी पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या स्थिति अभी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। चाहे वो हम कह सकते हैं अरब सागर का इलाका हो या अरब सागर का इलाका है, यहाँ पर मानसून बड़ा स्ट्रांग है। और इससे ज़्यादा जो पावरफुल हुआ है वो हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में मानसून के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, और इसका असर सीधा सीधा उड़ीसा पर जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि उड़ीसा में अगले 24 से 72 घंटे हम कह सकते हैं खतरनाक है वहाँ के लिए। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर भी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बादल अभी दिख रहे हैं ये प्री मानसून एक्टिविटी है, और प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। चलिए प्री मानसून एक्टिविटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर बिजली कड़क रही है। ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में भी बिजली कड़क रही है ज़बरदस्त तरीके से, उड़ीसा में बिजली कड़क रही है, साथ ही साथ झारखंड में, और इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी बिजली कड़क रही है। तो एक बड़े इलाके में बिजली गरज रही है, यानी प्री मानसून एक्टिविटी ज़ोरदार तरीके से चल रही है। लिहाजा यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें संकेत छुपे हुए हैं। किस तरीके के संकेत हैं? क्योंकि अगर हम फ्लो की बात करें, अगर मानसून के फ्लो की बात करें तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाएं बड़ी तेज़ी से वेस्टर्न घाट से टकरा रही हैं। साथ ही साथ ये हवाएं कितना स्ट्रांग है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिहार के तमाम इलाकों में पुरवैया चलनी शुरू हो चुकी है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, और इसके बाद जब स्थिति बदलेगी, यानी ये हम कह सकते हैं जो स्थिति हम आपको 10 तारीख से दिखा रहे हैं, देखिए, यानी ये जो सिस्टम है बड़ी तेज़ी से मजबूत होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये जो लो प्रेशर है ये पूरे इलाके में बारिश ही बारिश देगा। ये देखिए किस तरीके से बारिश बढ़ती चली जाएगी। ये लो प्रेशर और स्ट्रांग हो गया है, और उसके बाद जो स्थिति है हवाओं की डायरेक्शन बदल जाएगी। तराई वाले इलाके में खासतौर पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों पर ज़ोरदार बारिश का हम कह सकते हैं अंदेशा है। और ये जो बारिश है ये कहाँ तक जा रही है? उत्तराखंड तक जा रही है। ये देखिए, ये एक बड़े इलाके में बदलाव होने जा रहा है। तो इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, और ये चेतावनी हम कह सकते हैं सीरियस है, मतलब गंभीर है। इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये मानसून का पैटर्न बन रहा है ये कहीं ना कहीं खतरा भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है जिसका इसके साथ इंटरेक्शन होना है। और यही वजह है, ये हम आपको 14 तारीख का मैप दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति पैदा होगी। यानी दिल्ली तक हवाएं जा रही हैं, पुरवैया हवाएं जा रही हैं। तो मौसम विभाग बड़ी तेज़ी से पूरे इलाके में हम कह सकते हैं मानसून के पहुंचने की घोषणा करेगा। और साथ ही साथ एक दूसरा खतरा जो दिख रहा है वो हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट पर दिख रहा है, वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से हवाएं स्ट्रांग होंगी। तो इस सिस्टम के बारे में भी मौसम विभाग जल्दी से बताएगा। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में बारिश होने जा रही है। और ये जो बारिश होने जा रही है इसके लिए मौसम विभाग ने पूरा बुलेटिन जारी किया है कि किस तरीके से कहां कहां पर क्या क्या होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि क्या जारी किया है मौसम विभाग ने। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके का होगा। यहाँ पर इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 10 तारीख से, यानी अगले 24 घंटे में थंडर स्टार्म और लाइटनिंग गस्टी विंड्स 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से अंडमान निकोबार में रहेंगी। लाइटनिंग और गस्टी विंड्स स्पीड रहेगी 30 से 40 किलोमीटर। वो कहाँ पर? हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सारी जगहों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ वेस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, गंगेटिक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल, माहे, यहाँ पर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी। ये सारी की सारी प्री मानसून एक्टिविटी है। अंडमान निकोबार को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की भी चेतावनी यहाँ पर दी गई है। कहाँ पर? आइसोलेटेड प्लेसेज
छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और साथ ही साथ कोंकण गोवा के तमाम इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तो यहाँ एक बड़ी चीज़ है। और साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ कहा गया, स्ट्रांग विंड्स वेरी लाइकली ओवर साउथ वेस्ट एंड एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एंड साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। यानी दोनों समंदर में, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो, वहाँ पर हवाएं जोरदार तरीके से चलेंगी। इसलिए मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में ना जाएं। चलिए 11 तारीख की बात करते हैं। तो 11 तारीख में सीधा सीधा कहा जा रहा है थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स ये रहेंगी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए। लाइटनिंग और गस्टी विंड्स ये रहेंगी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, वेस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, इन सारी जगहों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की भी चेतावनी जारी की गई है। ये 11 तारीख की बात हम कर रहे हैं। उड़ीसा, कोंकण, गोवा और इन सारी जगहों के लिए चेतावनी जारी की गई है। और हवाएं जो है कभी कमज़ोर नहीं पड़ रही हैं, लगातार, चाहे वो अरब सागर हो या हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी, दोनों जगहों पर ज़बरदस्त हवाएं रहेंगी, जिसकी वजह से मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में ना जाएं। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं एक बड़ी चेतावनी है। 12 तारीख के लिए भी मौसम विभाग यही कह रहा है कि तमाम जगहें, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार, केरल, माहे, इन सभी जगहों पर जोरदार बारिश रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर लाइटनिंग की बात जो की जा रही, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के लिए, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और कर्नाटक लक्षद्वीप। तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें मैप के जरिए, अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आज की स्थिति यानी अगले 24 घंटे की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। पूरे इलाके में हम कह सकते हैं ऑरेंज कलर दिखाया गया है, यानी एक ऑरेंज अलर्ट कह सकते हैं वो दिया गया है। साथ ही साथ कोंकण गोवा के लिए रेड अलर्ट है। ठीक है, इसको रेड वार्निंग नहीं कहता है मौसम विभाग, लेकिन रेड अलर्ट बोलता है, यानी एक्शन लेना है। अगर हम 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को स्थिति इन इलाकों में रहेगी। आप देख सकते हैं भारत का कौन सा इलाका है, ये पूर्वी इलाका है जहां पर ऐसा रहेगा। और 11 तारीख की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के लिए चेतावनी है ज़बरदस्त, छत्तीसगढ़ के लिए चेतावनी है, तेलंगाना के लिए चेतावनी है, पश्चिम बंगाल के लिए चेतावनी है, झारखंड के लिए चेतावनी है, और साथ ही साथ बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का अंदेशा है 11 तारीख को। और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी जोरदार बारिश होने का अंदेशा है। 12 तारीख की बात करें तो ये एक्टिविटी और ज़्यादा तेज हो जाएगी। उड़ीसा में वार्निंग है पूरे उड़ीसा के लिए। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके की बारिश होगी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ, और इसके अलावा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के तमाम इलाके हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी ये स्थिति बन जाएगी। 13 तारीख के लिए भी यही स्थिति है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सिस्टम, हम कह सकते हैं कि मानसून बड़ी तेज़ी से उत्तर भारत में दाखिल होगा। पूर्वी भारत से होता हुआ उत्तर भारत के तमाम इलाकों को हम कह सकते हैं 11 जून से लेकर 13 जून के दौरान ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट पर, खासतौर पर कोंकण गोवा और मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिश होने का अंदेशा मौसम विभाग जता रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।